चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। और न्यू टॉपिक आपका पॉलीमर्स है, जिसको हम पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो पॉलीमर्स क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा पॉलीमर्स। यहां कहूंगा पॉलीमर। ध्यान देना, पॉलीमर्स का ये जो फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन आप कहेंगे टू पार्ट्स के मिलने से बनेगा। एक का नाम होगा पॉली, आप कहेंगे एक का नाम होगा पॉली, और पॉली में अगर मर ऐड करेंगे तो पॉलीमर्स होगा। ध्यान देना, ये मर्स के बारे में बातचीत करूं, ये लैटिन वर्ड का शब्द है और मर मीन्स होता है यूनिट। ये मर मीन्स यूनिट होता है। अब पॉली मीन्स होता है मोर देन वन। आप कहेंगे पॉली को केमिस्ट्री में कहते हैं मोर देन वन, और मर मीन्स यूनिट। अगर मोर देन वन यूनिट आपस में कंबाइंड हो तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को हम थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं कि पॉलीमर्स किसको कहेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉलीमर्स के बारे में बातचीत करता हूं। पॉलीमर्स के बारे में ध्यान देना, पॉलीमर। तो पॉलीमर्स के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि पॉलीमर इज हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। यहां हम बातचीत करेंगे तो कहेंगे पॉलीमर इज हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। दे आर कंपोज्ड बाय, दे are composed by lower molecular weight compound. Lower molecular weight compound. Lower molecular weight compound is called lower molecular weight compound called monomer। ये आपका जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, इसको हम कहेंगे मोनोमर। द कन्वर्जन प्रोसेस, यहां पे हम बातचीत करेंगे दी कन्वर्जन प्रोसेस मोनोमर टू पॉलीमर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ध्यान देना, सिंपली हम पॉलीमराइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है तो बड़े मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है, और छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स को मैं कहूंगा मोनोमर। और जब इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो एक पॉलीमर्स बनेंगे, और इस प्रोसेस को मैं कहूंगा पॉलीमराइजेशन। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो, ठीक ढंग से लिखना। पहले इतना को ठीक ढंग से लिखो। अब ध्यान देना, ये पॉलीमर्स आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं मोनोमर्स पॉलीमर्स कैसे फॉर्म करते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहां पे हम कहेंगे हाउ मोनोमर्स टू फॉर्म्स पॉलीमर। यहां पे हम बातचीत करेंगे हाउ मोनोमर फॉर्म्स पॉलीमर। तो ध्यान देना, हाउ मोनोमर्स टू फॉर्म्स पॉलीमर्स के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि पॉलीथीन के बारे में मैं बातचीत करूंगा
तो ध्यान देना, अगर मैं पॉलीथीन के बारे में बातचीत करूंगा, ये होगा पॉली ETHYLENE, पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन एक पॉलीमर्स है, और पॉलीमर्स का जो फॉर्मेशन होगा तो आप कहेंगे पॉलीइथिलीन, आप कहेंगे व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन molecules forms polyethylene, forms poly ETHYLENE, पॉलीइथिलीन। आप कहेंगे कि इथिलीन को पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीइथिलीन मिलेंगे, तो हम इसको देखेंगे कैसे कि इथिलीन को पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीथीन मिलेगा। तो ध्यान देना, इथिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। तो आप कहेंगे ये इथिलीन है, इथिलीन। आप कहेंगे इस इथिलीन को n मोल्स, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ मोल्स लेंगे, और इसको हम एसिड कैटलिस्ट और हम फ्री रेडिकल कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में, फ्री रेडिकल आप कहेंगे कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो ये बनता है CH2, ये आपका होल N बनेगा। ध्यान देना, अगर हम यहाँ N मोल्स N लेते हैं, N मोल्स इथिलीन, तो यहाँ जो है रिपीटिंग यूनिट 2 कार्बन का है, यहाँ 2 कार्बन यही बार बार रिपीट होकर के N आ रहा है, तो जितना मोल्स ये रिपीट होगा वही आपका रिपीटिंग यूनिट्स आपका पॉलीमर्स होगा। तो अब ध्यान देना, तो इसका मैं थोड़ा सा अगर मैं मैकेनिज्म को देखूंगा तो कहूंगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कैटलिस्ट अगर मैं एसिड कैटलिस्ट ले लूं H+, तो ये H+ इस पे अटैक करेगा। ध्यान देना, इसके अटैकमेंट से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ निगेटिव आएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बनाएगा तो ये होगा तुम्हारा CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 और यहाँ पे H मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इस टाइप से मिलेंगे, और इसके बाद ये H+ अगेन इस मॉलिक्यूल्स पे अगेन फिर से अटैक होगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो बना हुआ पार्ट है ये इस पे फिर से अटैक करेंगे, तो CH2 पॉजिटिव चार्ज CH2H, अगर ये अगेन इस पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स आने वाला है 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, इस साइड जो आपको दिखने वाला है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के बारे में बातचीत करूं तो CH2 यहाँ पे कहेंगे CH2H। एक बार और मैं इसको रिपीट करा लेता हूं, फिर से ये बनते जाएगा और ये अल्किन पे अटैक करते जाएगा। तो ध्यान देना, फिर से अगर मैं इसको अटैक करा दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ 4 मोल्स है CH2 यहाँ H। अब ध्यान देना, ये अगर इस पे अटैक होगा फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 यहाँ CH2 और CH2, यहाँ पे आपको H दिखाई देगा। ध्यान देना, पहले इधर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 कार्बन यहाँ आया, टोटल कार्बन 6, 1 2 3 4 5th और 6। अब मैं अगर ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में, तो ये ध्यान देना, इसको अगर मैं कट कर दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो इसको इसके साथ कट कर दूं, इसको इसके साथ अगर मैं कट कर दूं, ध्यान देना, तो यहां पे कहेंगे 1 2 3 मोल्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, CH2 3 मोल CH2, और यहां पे कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये आप कहेंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 ये CH2 यहाँ पे कहेंगे CH2 और ये CH2। ध्यान देना, ये जो 2 कार्बन है ये रिपीट हो रहा है, ये कार्बन यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में 2 कार्बन रिपीट हुआ, और यहाँ पे कहेंगे 2
यहां पे आप कहेंगे CH2H, यहां पे 2 कार्बन रिपीट हुआ, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है इसको हम कहेंगे मोनोमर, इसको भी कहेंगे मोनोमर, और इसको भी कहेंगे मोनोमर। और ये मोनोमर्स रिपीट होगा तो ध्यान देना 1 2 3, इस तीनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिख दूं तो CH2 CH2 आप कहेंगे होल, ये 3। ध्यान देना, अगर मैं यहां 3 लिया तो ये तुम्हारा 3 मिल रहा है, अगर ये 3 तो ये 3 मिल रहा है। अगर मैं यहां N ले लूं तो यहां पे N आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसी प्रोसेस को कहेंगे हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को ठीक ढंग से लिखो। ध्यान देना, अभी यहां पे मैं एक एग्जांपल लिया पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीमर्स का एक एग्जांपल। अब ध्यान दोगे, मैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। यहां पे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो ध्यान देना, पॉलीमराइजेशन आपके 2 टाइप्स के होंगे। ध्यान देना, या आप कहेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन को आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन on the basis of मोनोमर्स के रिस्पेक्ट में, मोनोमर्स के रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, मोनोमर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम क्लासिफाइड पॉलीमर्स को क्लासिफाइड करूंगा तो आप कहेंगे एक का नाम होगा होमो पॉलीमर, एक का नाम होगा होमो पॉलीमर्स। आप कहेंगे कि होमो पॉलीमर्स कहेंगे किसको, और अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे इसका नाम होगा हेट्रो पॉलीमर, हेट्रो पॉलीमर्स। और हेट्रो पॉलीमर्स को ही हम कहते हैं कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। एक होमोपॉलीमर्स और दूसरा आप कहेंगे हेट्रोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स। तो ध्यान देना, हम बातचीत करेंगे पहले होमोपॉलीमर्स के बारे में, उसके बाद कोपॉलीमर्स के बारे में। तो यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर्स। ध्यान देना, होमोपॉलीमर्स किसको कहेंगे, तो कहेंगे कि इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस same types of monomers is polymerized to forms polymer called homopolymers। means homopolymers में एक ही टाइप्स के मोनोमर्स आपस में रिपीट करेंगे और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप कहेंगे होमोपॉलीमर्स, पॉलीमर in which same types of monomer, same types of monomer are repeating unit, called repeating unit and forms polymer called homopolymers, called homopolymers। ध्यान देना, सेम टाइप्स के मोनोमर्स अगर रिपीट होगा तो उस टाइप के पॉलीमर्स को कहेंगे होमोपॉलीमर्स। जैसे अभी आपने बनाया
पॉलीइथिलीन, ध्यान देना, यहां पे मैं कहूंगा पहला जो है पॉलीइथिलीन बना चुके हैं। दूसरा मैं टेफ्लॉन के बारे में बातचीत करूंगा। पहला जो है आप कहेंगे पॉलीइथिलीन, यहां पे कहेंगे पॉली ETHYLENE पॉलीइथिलीन। ध्यान देना दूसरा होगा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहां कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहां पे मैं अगर थर्ड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे टेफ्लॉन TEFFLONE टेफ्लॉन। तो ध्यान देना जब आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो कराएंगे तो सेम टाइप का मोनोमर्स हो तो आप उसको होमोपॉलीमर्स कहोगे। बट मैं यहाँ पे अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल दे करके आपको बता देता हूं कि PVC और टेफ्लॉन कैसे बनता है और इसको मैं होमोपॉलीमर्स कहूंगा। उसके बाद मैं कोपॉलीमर्स पे आऊंगा। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना पॉलीइथिलीन बता चुके हैं, PVC के बारे में बातचीत करेंगे और टेफ्लॉन के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना यहां पे हम बातचीत करेंगे PVC इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहेंगे PVC का नाम होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होता, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो मैं यहां पे फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करूंगा। फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे when polymerization of vinyl chloride forms polyvinyl chloride पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड्स आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान देना विनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl होता है, ये विनाइल क्लोराइड है। और इसको जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये बनेगा PVC और ये बनेगा CHCl, यहाँ पे आप कहेंगे होल N बनेंगे। अगर मैं इसको N मोल्स ले लेता हूं तो इसको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म करा करके एक बार दिखाता हूं। ध्यान देना इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स को मैं थोड़ा सा इस साइड घुमा करके लिखता हूं CHCl डबल बॉन्ड CH2। और ध्यान देना इसके मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं तो सिंपली मैं एसिड कैटलिस्ट का यूज करता हूं। एसिड कैटलिस्ट H+, ध्यान देना H+ ऐड करेंगे तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये बॉन्ड टूट करके इधर, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो पॉजिटिव चार्ज इसी पॉइंट पे आपको लाना होगा। तो यहाँ पे कहेंगे CH पॉजिटिव चार्ज, Cl ये CH2H। यहाँ हम दो मॉलिक्यूल्स को लेकर के पॉलीमराइजेशन कराएंगे। जैसे ही ये बना फिर अगेन ये इस पे अटैक करेगा तो CHCl डबल बॉन्ड अगर CH2 है और ये बना हुआ पार्ट अगर इस पे अटैक करेगा तो CHCl यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH2H है, ये अगेन अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का शिफ्टिंग इस साइड होगा तो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे तो CHCl यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH2 CHCl यहाँ CH2 ये H मिलेंगे। ध्यान देना ये कंटिन्यूअस आपका रिपीट होता है, ये बनेगा ये इस पे अटैक करेगा तो एक लंबा चेन का फॉर्मेशन तो करेगा ही करेगा। तो बट यहां मैं दो मॉलिक्यूल्स को ही दिखा रहा हूं तो इस साइड रिपीटिंग यूनिट्स आपका 2 मोल्स में मिलेंगे। ध्यान देना ये 2 मोल्स मिलते कैसे हैं, अब सुनना, इसको और इसको कैंसिल कर दो, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम पार्ट को कैंसिल किए तो यहां बनेगा CHCl
डबल बाउंड CH2, ये 2 मोल्स अगर बन रहे आ रहे हैं लेफ्ट साइड रही है, तो यहां रिपीटिंग यूनिट्स आपका 2 पार्ट्स होनी चाहिए। तो रिपीटिंग यूनिट्स के बारे में बातचीत करूंगा तो CH, Cl, CH2, फिर CH आ रहा है, नीचे Cl है, यहां Cl, CH2 और ये H तुम्हारा कैटलिस्ट था। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां देखना रिपीटिंग यूनिट CHCl के बाद एक पार्ट ये आया CHCl और यहाँ पे CHCl, उसके बाद CH2, Cl CH2, तो यहाँ ये मोनोमर्स है। मीन्स आप कहेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो CHCl CH2, ये 2 टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है। अगर ये 2 आया तो इस साइड 2, ध्यान देना, अगर ये 2 तो इस साइड 2, उसी तरह यहाँ n ले लेंगे तो ये तुम्हारा n होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें जो है एक ही टाइप्स का मोनोमर्स रिपीट हो रहा है, एक ही टाइप, कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं लिए हैं, तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम कहेंगे होमोपॉलीमर्स। ध्यान देना। और ये तुम्हारा सेकेंड जो था ये PVC हुआ, ध्यान देना। पहले इतना को लिखो, उसके बाद हम टेफ्लॉन के बारे में बातचीत करेंगे, टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद टेफ्लॉन के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे टेफ्लॉन के बारे में। ध्यान देना, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, यहां पे थर्ड जो पॉलीमर्स है ये है TEFLONE, टेफ्लॉन, ये भी आपका पॉलीमर्स है। तो टेफ्लॉन का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां पे मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन। अगर मैं इसके फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरो, FLOURO, टेट्राफ्लोरो ETHYLEN, इथिलीन forms टेफ्लॉन, TEFLONE, टेफ्लॉन means polymerization of tetrafluoroethylene forms टेफ्लॉन। ध्यान देना, टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है CF2 डबल बाउंड CH2, CF2, इसको हम कहेंगे टेट्राफ्लोरोइथिलीन, और ये मैं N मोल्स ले लूं और इसको मैं पॉलीमराइजेशन करा लूं। जब आप इसको पॉलीमराइजेशन कराएंगे, पॉलीमराइजेशन, ध्यान देना, कोई डबल बाउंड रहे तो उसमें एसिड कैटलिस्ट आएगा, नहीं तो फ्री रेडिकल कैटलिस्ट। तो यहां मैंने सिंपली कैटलिस्ट लिया H+, मीन्स एसिड कैटलिस्ट, तो ये बनेगा तेरा CF2, यहां CF2 और यहां पे आपको मिलेंगे N। अब ध्यान देना ये बनेंगे कैसे, इसका मैकेनिज्म देता हूं, और मैकेनिज्म में हम जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल से पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं यहां पे कह दूं CF2 डबल बाउंड CF2, अगर हम पहले H+ इस पे अटैक कराते हैं, H+, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव बाउंड बनाएगा। जब बाउंड बनाएगा तो CF2, यहाँ पे कहेंगे CF2, ये H, और इस पॉइंट पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज अगेन इसी मॉलिक्यूल्स पे अटैक कराएंगे, तो CF2 डबल बाउंड CF2 है। अगर इसको इस पॉइंट पे अटैक कराते हैं तो CF2 पॉजिटिव चार्ज, CF2 यहाँ H होगा, और ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक, ये बाउंड अगेन इस साइड शिफ्ट होगा, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बाउंड। अगर यहाँ बाउंड बनता है तो आप कहेंगे CF2 पॉजिटिव चार्ज, CF2, यहाँ पे कहेंगे CF2 और ये H। ध्यान देना, इस टाइप से इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट को आप हटा अगर देते हो तो यहां पे होगा
देखो एक CF2 ये है, एक तो 2 मोल्स होगा CF2 डबल बॉन्ड ये CF2, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CF2 देखो 4 आया है CF2 और यहां पे कहेंगे H तो कैटलिस्ट है, इसको अगर मैं छोड़ करके बातचीत करूं तो ध्यान देना रिपीटिंग यूनिट 2 कार्बन कितने टाइम्स हुए हैं, यहां रिपीटिंग यूनिट 2 कार्बन और यहां भी रिपीटिंग यूनिट 2 कार्बन, ये वाला पार्ट आपका रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग यूनिट को मैं कह सकता हूं CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और ये 2 मोल्स है तो यहां पे लिख सकता हूं 2। ध्यान देना अगर ये 2 हो रहा है तो इस पॉइंट पे 2 आ रहा है। इसी तरह यहां अगर मैं n कह दूं CF2 n 2 का वैल्यू अगर n ले लूं इनफिनाइट नंबर्स ऑफ मोल, तो आप कहेंगे इसको जब आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो CF2 और यहां पे कहेंगे CF2 और ये तुमको मिलेंगे होल n, और इसी स्ट्रक्चर का नाम है टेफ्लॉन। यहां आप कहेंगे ये टेफ्लॉन, पहले इतना को लिख लो टेफ्लॉन। और ये जो अभी आपने 3 देखा, पॉलीइथिलीन देखा, पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा और यहां पे आपने टेफ्लॉन देखा, ये सारे के सारे होमोपॉलीमर्स हैं। और अब मैं इसका एक एग्जांपल कोपॉलीमर्स लूं या हेटेरोपॉलीमर्स लूंगा, पहले इतना को आप लिखो। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना अब मैं बातचीत करूंगा कोपॉलीमर्स के बारे में। ध्यान देना कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर और आप इसको कहोगे हेटेरोपॉलीमर्स। अब ध्यान देना अब हम कोपॉलीमर्स और हेटेरोपॉलीमर्स कहेंगे किसको, तो ध्यान देना इसका मैं डेफिनेशन के बारे में बातचीत करूंगा। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसका है इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस व्हेन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहां पे मैं बातचीत करूंगा इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस 2 different monomers when combined in polymerization process, called copolymers or heteropolymers, copolymer और हेटेरोपॉलीमर। कोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर्स आप इसको कह सकते हो। ध्यान देना इसमें मैं लूंगा एक एग्जांपल ही लूंगा, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन को पूरे डिस्कस करूंगा और बाद में फिर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना यहां मैं टेरिलीन के बारे में बातचीत करूंगा, TERYLENE टेरिलीन। ध्यान देना तो मैं टेरिलीन इसका एक एग्जांपल है। टेरिलीन है ऐसे आप कहेंगे नाइलॉन 26 है, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 610 होगा, यानी आप कहेंगे यहां NYLON नाइलॉन 610 होगा। यहां पे आप कहेंगे बूना S होगा,
ये बूना एन भी आपको मिलेंगे। उसके बाद पी एच बी भी मिलेंगे। उसके बाद आप कहेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मल ALDEHYD। बेकेलाइट भी मिलेंगे, BAKELIT। ये सारे के सारे आपके पॉलीमर्स हैं। बट पहले मैं डिस्कस करूंगा टेरिलिन के बारे में। टेरिलिन के बारे में बातचीत करेंगे, सारे के बारे में डिस्कस होगी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे, बट पहले हम एक टेरिलिन के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं यहां पे थोड़ा सा टेरिलिन के बारे में बातचीत करूंगा। TERYLEN, टेरिलिन, ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो व्हेन टेरिलिन को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, टेरिलिन के प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। और टेरिलिन का ही दूसरा नाम है DECRONE, डेक्रोन। टेरिलिन कहेंगे या डेक्रोन कहेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अब टेरिलिन बनता कैसे है, टेरिलिन का फॉर्मेशन तो आप कहेंगे व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। आप कहेंगे व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल and TEREPHA, ध्यान देना, TEREPHALIC, टेरिथैलिक एसिड forms TERYLEN, टेरिलिन। और आप कहेंगे इसको डेक्रोन भी कह सकते हो, डेक्रोन, टेरिलिन और डेक्रोन। ध्यान देना, टेरिलिन और डेक्रोन मिलेगा कैसे, आप कहेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप कहेंगे व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड फॉर्म्स टेरिलिन और डेक्रोन। और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइजेशन होगा, तो इसको हम कोपॉलीमर्स कहेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिखो, अब सुनोगे इसके बारे में। ध्यान देना, टेरिलिन के बारे में। ध्यान देना, जब हम टेरिलिन के बारे में बातचीत करेंगे, TERY, टेरिलिन बनेगा इथिलीन ग्लाइकॉल। मैं कहूंगा यहां पे CH2OH, यहां पे N मोल्स लूंगा। ध्यान देना, टेरिलिन, सुनोगे थोड़ा सा, टेरिलिन, TERYLEN, टेरिलिन। यहां होता है ये इथिलीन ग्लाइकॉल, ETHYLENE, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरी, TERYPHTHALIC, टेरिथैलिक एसिड। ध्यान देना, अगर मैं इथिलीन ग्लाइकॉल्स के बारे में बातचीत करूं तो इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर होगा O CH2CH2OH। ये तुम्हारा इथिलीन ग्लाइकॉल्स है, इसको N मोल्स ले लेंगे। और टेरिथैलिक एसिड होगा कि यहां HO, C डबल बाउंड O, ये तेरा बेंजीन रिंग, यहां C डबल बाउंड OOH। ध्यान देना, N मोल्स ये लो, N मोल्स ये लो। जब हम रिपीटिंग यूनिट्स के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका यहां पे कहेंगे रिपीटिंग यूनिट्स जो आपको मिलने वाले हैं O, C डबल बाउंड O,
और यहां पे कहेंगे CH2 होल 2 और यहां पे कहेंगे ऑक्सीजन। उसके बाद आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग, और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O इस टाइप का, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे TERYLENE, टेरिलिन कहेंगे। अब सुनना, ये टेरिलिन बनेंगे आपको। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। सिंपली मैं 2 मोल्स ये लूंगा, 2 मोल्स ये, तो ये रिपीटिंग यूनिट्स आपका 2 मोल्स आनी चाहिए। मैं सिंपली ध्यान देना, 2 मोल्स अगर ये लूं तो 2 मोल्स ये लेना पड़ेगा, और रिपीटिंग यूनिट्स जो आपको ये मिलने वाले हैं ये भी आपका 2 मोल्स अगर मिल रहा है तो आप उसको कहेंगे कि ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन या इसका मैकेनिज्म जो समझो, तो यहां पे ध्यान देना HO, और ये CH2 है, 2 टाइम्स है तो CH2 होल 2, इसको OH के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल्स ये हुआ। दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करेंगे तो HO, C डबल बॉन्ड O, यहां पे कहेंगे रिंग कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, ये OH। ध्यान देना, यहां जब रिएक्शन होगा तो एसिड का OH और इसका H आपस में बाहर जाएगा। ध्यान देना, वाटर बाहर चला गया। वाटर अगर बाहर जाएगा तो HO CH2 होल 2, यहां पे ध्यान देना ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा इस टाइप का होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कहेंगे OH, ये इस टाइप से हुआ। ध्यान देना, पहला इथिलीन ग्लाइकॉल दूसरा टेरिथेलिक एसिड को मिलाए। ध्यान देना, ये इथिलीन ग्लाइकॉल पहला टेरिथेलिक एसिड, पहले ये फिर से एक बार इसको मिला लो। इसको जब मिलाओगे तो HO CH2 होल 2, यहां पे OH। तो ध्यान देना, एसिड का OH और अल्कोहल का ये आपका बाहर जाएगा, यहां से वाटर बाहर। ध्यान देना, अगर वाटर बाहर जाएगा तो ये मिलेंगे HO CH2 होल 2, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, यहां पे बेंजीन रिंग मिलेंगे, और C डबल बॉन्ड O, यहां पे OCH2 होल 2, यहां पे OH। ध्यान देना, पहले ये लिए उसके बाद ये दोनों आपस में मिला तो ये बना, तो उसके बाद इसको लिए, इसको मिलाए तो ये बना, ये ले लिए हैं लास्ट में। अब 1 मोल्स इसको लेता हूं, अगर इसको ले लूं तो HO C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यहां OH। तो ध्यान देना, एसिड का OH और इसका H आपस में रिएक्शन करके वाटर को रिलीज करेगा। वाटर जब रिलीज होगा तो ये किस टाइप से दिखेगा, ध्यान से देखना। HO CH2, ये होल 2 है, यहां होल 2, ऑक्सीजन देंगे C डबल बॉन्ड O, ये फिनाइल होगा, और यहां पे कहेंगे कि C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये आपका CH2 होल 2, यहां ऑक्सीजन कहेंगे C डबल बॉन्ड O, यहां बेंजीन रिंग, और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये OH। ध्यान दोगे आपने, ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल्स है ये 2 लिए, और टरथेलिक एसिड भी 2 लिए। कैसे कैसे मैं बता रहा हूं, पहले ये दोनों लिए, पहला ये दूसरा ये दोनों रिएक्शन किया तो ये बना, उसके बाद फिर से यही लिए हैं, ये फिर ये रिएक्शन किया तो यहां तक बना है, उसके बाद ये लिए। तो पहला में तो ये दोनों आपने लिया, उसके बाद एक इसको लिया, फिर लास्ट में इसको। तो इस पूरे रिएक्शन में देखोगे 2 मोल्स ये आया, 2 मोल्स ये, तो रिपीटिंग यूनिट कितना मोल्स होगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, रिपीटिंग यूनिट अगर मैं इसको छोड़ दूं, एसिड का उधर से OH जाएगा तो इधर से H, तो O, और यहां पे कहेंगे OCH2। ध्यान देना, यहां तक OCH2 होल 2, यहां भी देखोगे इस कलर से मैं कर रहा हूं, ये देखना OCH2 होल 2, यहां OCH2 होल 2, OCH2 होल 2, ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, यहां भी C डबल बॉन्ड O,
फिनाइल है, फिनाइल है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो रहा है। तो ध्यान देना, अगर 2 मोल्स ये लिए, 2 मोल्स ये लिए, तो यहां पे रिपीटिंग यूनिट्स आपका 2 मोल्स होगा। 2 मोल्स को मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। ऑक्सीजन CH2 होल 2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा कुछ इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कहेंगे आप होल 2। अगर 2 मोल्स ये लिए, 2 मोल्स ये लिए, तो ध्यान देना यहां मॉलिक्यूल्स 2 आया। तो जब 2 मोल्स ये लेंगे, 2 मोल्स ये लेंगे, तो यहां जो मोल्स होंगे आप कहेंगे 2 होंगे, और जब ये N लेंगे, ये N, तो यहां भी आपको N मिलेंगे, और यही तुम्हारा टेरिलीन है। पहले इतना को लिखो, तो पहले इतना को लिख लो। चलिए अब हम बातचीत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रोसेस बाय प्रोसेसिंग। ध्यान देना, इसमें हम बातचीत करेंगे यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रोसेस। यहां पे हम बातचीत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, ये सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा, पॉलीमर on the basis of chemical combination के फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो ध्यान देना, केमिकल कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में पॉलीमराइजेशन के बारे में बातचीत करूं तो ये पॉलीमर्स आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक का नाम होगा एडिशनल पॉलीमराइजेशन, दूसरे का नाम होगा कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। तो ध्यान देना, इसको अगर मैं फर्स्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो ये होगा एडिशनल पॉलीमर, और दूसरा जो तुम्हारा होगा ये होगा कंडेंसेशनल पॉलीमर। एडिशनल और कंडेंसेशनल पॉलीमर्स, एक होगा तुम्हारा एडिशनल, दूसरा होगा कंडेंसेशनल। अब ध्यान देना, एडिशनल पॉलीमर्स किसको कहेंगे? तो जब आप कोई पॉलीमराइजेशन करते हो तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में ना तो वाटर बाहर निकले, ना CO2 निकले, ना NH3 निकले, कुछ भी नहीं निकले, तो उस पॉलीमराइजेशन को कहेंगे एडिशनल पॉलीमराइजेशन। सिर्फ एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो उसको आप कहेंगे एडिशनल पॉलीमराइजेशन। तो इसको आप मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखता हूं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन है, इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस only addition product obtain, only addition product obtain, not any elimination product obtained, not any eliminated
eliminated substance released called additional polymerization पॉलीमेराइजेशन। ध्यान देना, कोई पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस अगर चल रहा है उसमें सिर्फ एडिशन ही हो रहा हो, उसमें एलिमिनेशन हो ही नहीं, तो उसको कहेंगे हम एडिशनल पॉलीमेराइजेशन। जैसे अभी आपने 3 पॉलीमेराइजेशन का पार्ट देखा और 3 में देखा एक पॉलीथीन, टेफ्लॉन देखा और पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा। तो इसमें आपका रिलीज्ड वाटर नहीं हो रहा था, CO2 भी नहीं हो रहा था, H2O भी नहीं हो रहा था, कुछ रिलीज हो ही नहीं रहा था। तो इस टाइप के पॉलीमेराइजेशन को कहेंगे एडिशनल पॉलीमेराइजेशन। ध्यान देना, यह मैं एग्जांपल में लिख देता हूं। ऐसे तो बहुत आपको देखने को मिलेगा, जब देखेंगे तो मैकेनिज्म से पकड़ ही लेंगे कि किसमें वाटर रिलीज हो रहा है, किसमें क्या रिलीज हो रहा है। सब कुछ देखने के बाद आपको पता चलेगा, बट स्टार्टिंग में मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, बाद में तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। ध्यान देना, पहला है इसमें पॉलीइथिलीन, ETHYLEN, पॉलीइथिलीन। ध्यान देना, दूसरा बोले PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहां कहेंगे पॉलीविनाइल, यहां पे कहेंगे क्लोराइड। उसके बाद तीसरा जो देखेंगे, तीसरा देखे हैं हम टेफ्लॉन, और एक मैं यहां पे बातचीत करूं, एक स्टाइरीन के भी बारे में मैं बता दिया, और स्टाइरीन हम बना करके देखेंगे, बट यहां पे मैंने थोड़ा सा लिखा कि स्टाइरीन, क्योंकि अभी तो क्लासिफिकेशन ही चलेगा 2 क्लास और। तो ध्यान देना, स्टाइरीन ये तुम्हारे एडिशनल पॉलीमेराइजेशन हुआ। अब हम कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां जो सेकेंड हम देखेंगे कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन। यहां पे कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन, कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन, कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन। ध्यान देना, कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन के बारे में ध्यान देना। इन पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस, इन पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस polymers is formed, polymer is formed, but some eliminated organic substance released, but some eliminated organic or inorganic substance, inorganic substance यहां पे बातचीत करूंगा, substance eliminate by this process, eliminate इसमें ध्यान देना, कभी वाटर होता है, कभी CO2 होता है, कभी SO2 भी बाहर हो जाएगा, और कभी कभी आप कहेंगे कि NH3 भी मॉलिक्यूल्स इससे बाहर निकलेंगे। तो दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमेराइजेशन कॉल्ड, दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमेराइजेशन called condensational polymerization, condensational polymers
पॉलीमेराइजेशन। ध्यान देना, कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन किसको कहेंगे? तो इन पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस पॉलीमर इज फॉर्म बट सम इलिमिनेटेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इलिमिनेट, और इलिमिनेट करने वाले में है वाटर, CO2, SO2 होंगे, H3 होंगे। दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमेराइजेशन कॉल्ड कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन। तो ध्यान देना, इसमें अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, और उस एग्जांपल में मैंने बताया था ये आपका टेरिलीन। एग्जांपल में अभी मैंने आपको बताया है एग्जांपल टेरिलीन, TERYLENE, टेरिलीन, जिसमें मैं आपको दिखा दिया हूं कि इससे वाटर रिलीज होता है। उसके बाद सेकंड जो होगा PHBV होगा, और PHBV को कहेंगे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड को मीन्स एक साथ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ध्यान देना, इसमें तीसरा जो आता है ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, BAKELIT, बेकेलाइट भी आते हैं, ये बेकेलाइट होते हैं। ध्यान देना, फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा, नाइलॉन 6 होगा, और अगर मैं फोर्थ के 3, 4, 5 के बारे में बातचीत करूं, नाइलॉन 610 होगा, और 6 के बारे में बातचीत करूं तो नाइलॉन 26 भी आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे कंडेंसेशनल पॉलीमेराइजेशन में आते हैं। इतना को पहले लिख लो, और ध्यान देना, इतना लिखने के बाद आज मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए कि पॉलीमर्स क्या होता है। तो पॉलीमर्स का पहले डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन देखने के बाद पॉलीमर्स कैसे कंबाइंड होता है और एन मोल्स बनाते हैं, इसके बारे में देखा। उसके बाद आपने देखा कि पॉलीमर्स अगर हो रहा है तो एक होमोपॉलीमर्स होगा, दूसरा कोपॉलीमर्स होगा। उसके बाद सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हम किए हैं तो आप किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम बताए हैं कि एक होता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में ओनली एडिशन होगा, और एडिशन के बाद पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा। और कंडेंसेशनल पॉलीमर में हम देखे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में आप रिएक्शन करेगा तो कुछ इलिमिनेट प्रोडक्ट आपको बाहर निकलेंगे, और उस इलिमिनेट प्रोडक्ट जिसमें बाहर चले जाए तो उस प्रोसेस को कहूंगा कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय, थैंक यू।